हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली देखी जाने वाली प्रॉब्लम है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस कैसे होता है, क्या इसके कारण हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स और होम्योपैथी आपकी किस तरह से मदद कर सकती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है पैनक्रियास, जिससे इंसुलिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन, ये हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनको ग्लूकोज अपने अंदर लेने में हेल्प करता है। मीन्स जो हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट डाइट, उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करता है, जहाँ जाकर ग्लूकोज बर्न होता है और हमारी जो एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन अगर या तो इंसुलिन बन नहीं रहा, इंसुलिन की कमी है, और या फिर इंसुलिन तो प्रॉपर अमाउंट में है लेकिन जो इसके हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसमें एक जिसमें इंसुलिन की कमी है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही, तो इसमें जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। उसकी वजह से बीटा सेल्स पैनक्रियास के जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और या फिर जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें कि इंसुलिन तो प्रॉपर अमाउंट में है लेकिन सेल्स इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। इसमें जो डायबिटीज़ या ब्लड शुगर लेवल है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि वो सेल्स जो हैं वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल जो है वो बढ़ गया है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर 30 इयर्स के एज ग्रुप के कम लोगों में देखी जाती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर अबव 40 इयर्स एज ग्रुप के लोगों में देखी जाती है। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉजेज़ की बात करें तो इसमें मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मीन्स आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, आपका वेट बढ़ जा रहा है, और स्ट्रेस आप बहुत ले रहे हैं, आपका जो डाइट है वो गलत खान पान है, आप फास्ट फूड, जंक फूड जो है वो ज़्यादा लेते हैं, या फिर आप जो है वो फैमिली हिस्ट्री आपकी डायबिटीज़ की है, तो इन केसेस में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इनके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लें तो इसमें पोलीडिप्सिया, मीन्स आपको प्यास बहुत लगती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, रात को पेशेंट बहुत डिस्टर्ब होता है, और भूख बहुत लगती है पेशेंट को, लेकिन इसके बावजूद उसका जो वेट है वो दिन ब दिन कम होता जाता है। स्किन के ऊपर आपको खारिश बहुत होती है, जो आपके बॉडी के, अगर आपको जख्म हो गया है, वूंड्स हो गए हैं, वो हील नहीं जल्दी होते हैं, बार बार इन्फेक्शंस हो जाती हैं, यूरिन की इन्फेक्शन बहुत बार बार होती है, यूरिन में जलन महसूस होती है, और अगर नर्व्स अफेक्टेड हो गई हैं तो आपको हाथों में, फिंगर्स में जो है वो सुनपन सा फील हो सकता है, झुनझुनाहट, टिंगलिंग फीलिंग हो सकती है, और इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपको बार बार होते हैं। अगर आपकी आइज़ अफेक्टेड हो गई हैं तो आपको विज़न, जो धुंधलापन नज़र आ सकता है, धुंधलापन फील होता है आपको, विज़न, आपकी आईसाइट वीक हो सकती है, आँखों में जलन, आँखों में ड्राइनेस ये फील हो सकती है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कौन से ऑर्गन्स पे इसका अफेक्ट पड़ रहा है, तो
इसकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। हमारे जो ब्लड शुगर का लेवल है वो नॉर्मल अगर हम खाली पेट करवाते हैं तो वो 70 to 110 यानी कि 70 से 110 तक नॉर्मल गिना जाता है। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल खाली पेट 110 से 130 तक आता है तो आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में हैं, मीन्स आपको शुगर होने के चांसेस हैं। और अगर आप इस केस में कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी डाइट के प्रति, अपनी लाइफस्टाइल के प्रति, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपको डायबिटीज़ नहीं होती है। और इसके अलावा अगर हम खाना खाने के बाद शुगर चेक करवाते हैं तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद तो 140 तक जो नॉर्मल लेवल गिना जाता है, 140 to 160 या 170 तक जो है वो प्री डायबिटिक की कंडीशन है। प्री डायबिटिक की कंडीशन में जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप साथ में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को, डाइट को मेंटेन करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किस तरह से हेल्प कर सकती हैं या कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको डायबिटीज़ में लेनी चाहिए, तो इनमें 4 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करनी है और 2 मेडिसिन आपको डाइल्यूशन फॉर्म में यूज़ करनी है। जो मेडिसिन आपको मदर टिंचर में यूज़ करनी है वो है साइजीजियम जम्बोलेनम क्यू, जिमनीमा क्यू, एब्रोमा अगस्टा क्यू और सेफ्लेंड्रा इंडिका क्यू। इन 4 मदर टिंचर्स को आपको 30-30 ml की क्वांटिटी में खरीद कर लाना है और मेडिसिन आपको कंपनी की ही लेनी है, WSI, SBL या रैकवेक, और साथ में आपको एक 100 ml की खाली बॉटल लानी है। इन मेडिसिन की 20-20 ml आपको इस बॉटल में, खाली बॉटल में डाल लेनी है और इन मेडिसिन फिर आपने इस बॉटल का जो ढक्कन लगा के इसको शेक कर लेना है और इस कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 बार 20 to 25 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार लेना है। और साथ में डाइल्यूशंस जो आपने लेने हैं वो है यूरेनियम नाइट्रिकम 30 और एसिड फॉस 30। इन मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार 2 to 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग या फिर 1 स्पून ऑफ वाटर में डालकर इन कॉम्बिनेशन के साथ लेना है। और अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन पहले से ले रहे हैं तो उस मेडिसिन को आपको एकदम बंद नहीं करना है और इन मेडिसिन को आपको साथ में चलाना है। कुछ टाइम के बाद आप अपना जो ब्लड शुगर अगर आपका नॉर्मल रहता है तो आपको जो डोज है वो एलोपैथिक मेडिसिन की कम करते जाना है और धीरे धीरे आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो बंद हो सकती है और आप होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू रखें और धीरे धीरे फिर होम्योपैथिक मेडिसिन की भी डोज कम करते करते हम इनको बंद कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ही करना है और ये सब डिपेंड करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना रहता है और आपकी जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, वो कितनी है, इस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स पे डिपेंड। तो इसलिए आपको यही एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि आप इन मेडिसिन को किसी अच्छे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ही लें। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन करने का रिस्क आप ना लें क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है और ये आपके जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो उनको अफेक्ट कर सकती है और आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको कभी भी प्रॉपर जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए और अपनी जो ब्लड शुगर है आपको इसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपको ब्लड शुगर है
डायबिटीज़ है तो आप अपनी मशीन खुद से खरीद लें और आप रेगुलरली अपनी जो शुगर है उसको चेक करते रहें। आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और अगर इन मेडिसिन्स को, होम्योपैथिक मेडिसिन्स को आप एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ लेते हैं तो जो शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं आप उनसे बच सकते हैं। सो होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके लिए हर हाल में बेनिफिशियल ही होंगी, चाहे आप इनको एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ ही क्यों नहीं ले रहे। लेकिन ये मेडिसिन आपके लिए तब भी हेल्पफुल होंगी और आपके ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो बंद भी हो जाए। तो इसके लिए आपको साथ में अपना जो लाइफस्टाइल है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अपना वेट कम करना चाहिए, आपकी डाइट की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, शुगर प्रोडक्ट्स आपको कम लेने चाहिए, फास्ट फूड, जंक फूड बंद कर देना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। आपको ज़रूर वॉक करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपके लिए मेडिसिन ज़रूरी हैं उतनी ही ज़्यादा आपके लिए वॉक ज़रूरी है। तो इन मेडिसिन्स को आप साथ में लीजिए और इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो इस काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो शुगर है वो ठीक हो जाए और ये जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन है वो बंद हो जाए। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you very much.